नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो साल में हर शुक्ल पक्ष में, हर कृष्ण पक्ष में एकादशियां आती हैं और तमाम एकादशियों का हम पालन भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ एकादशियां अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आज जिस एकादशी की बात करेंगे उसको कहते हैं मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, इसी दिन भगवत गीता की जयंती भी मनाई जाती है। क्या है मोक्षदा एकादशी की महिमा और क्या है गीता जयंती का विधान, आज जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 8:16 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, चंद्रमा और बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, केतु विद्यमान है कन्या राशि में, और फिलहाल शुक्र संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या है। देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया कि हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और उसमें एक महत्वपूर्ण एकादशी है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान या गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी पर अगर हृदय से साधना की जाए, हृदय से उपासना की जाए, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्षदा एकादशी पर किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो दान का अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए,
केवल एकादशी का व्रत रख लेने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। एकादशी पर भगवान का स्मरण करने से, भगवान में मन लगाने से, भगवान की पूजा करने से और भगवान के मार्ग पर चलने से आपको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर आप एकादशी के व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो ये बड़ा सुंदर मौका है। इस अवसर से अब आप एकादशी के व्रत का आरंभ कर सकते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। परिवार में खुशहाली आएगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। अचानक धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर उपासना कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए 12 बजे के पहले। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्ण क्लीं, वसुदेव सुतम देवम, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंत्र हैं। किसी भी मंत्र का जप करें या जप करने के बाद भगवत गीता का पाठ करें। इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। इसीलिए किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करें। अगर संभव हो तो निर्जल उपवास रखना आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो लिक्विड लेकर के, जल पी करके और फल खा करके आप उपवास रख सकते हैं। और अगर मोक्षदा एकादशी पर आप उपवास रखते हैं
दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का वस्त्र का दान करते हैं, तो मोक्षदा एकादशी पर आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। गीता जयंती पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट आपको लग सकती है। करियर में सावधानी बनाए रखिएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं भी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं गीता जयंती की। गीता जयंती का क्या महत्व है? देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि दुनिया भर में इतनी पुस्तकें हैं, इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू परंपरा में इतने धार्मिक ग्रंथ हैं, आखिर गीता की ही जयंती क्यों बाकी ग्रंथों की जयंती नहीं मनाते? देखिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा था, 5000 साल बाद भी वो बातें आज के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ जाती हैं। यानी 5000 साल हो जाने के बावजूद गीता के उपदेश आज भी कारगर हैं। और इसीलिए चूंकि ये उपदेशों का जीवंत स्वरूप है, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, आज भी उतने ही काम के हैं जितने पहले थे। इसीलिए हर काल में जीवंत होने की वजह से, हर काल में गीता के उपदेश ठीक होने की वजह से इसकी जयंती मनाई जाती है। और ऐसा मानते हैं कि अगर आप गीता जयंती पर गीता का पाठ करते हैं तो आपको मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, केवल गीता का पाठ करने से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। गीता को समझना होगा,
बहुत बार हमारी निगाहों से होकर गीता की पुस्तक गुजरी होगी, हमने एक श्लोक पढ़ लिया होगा, 2 श्लोक पढ़ लिया होगा, लेकिन जब हम गीता में उतरते हैं, उसके श्लोकों का अर्थ अपनी आत्मा से महसूस करते हैं और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तब गीता के पाठ से मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का पाठ करने से मुक्ति मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है और जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसका समाधान गीता में ना मिले। आप कभी आजमा कर देखिए, कठिनाई कितनी भी हो, आप गीता पढ़ने की एक आदत रेगुलरली डालिए, आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। गीता जयंती पर गीता का पाठ जरूर करिए। पूरी गीता का पाठ तो संभवतः संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 11वें अध्याय का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। और गीता जयंती पर गीता की पुस्तकें लोगों में बांटें। गीता जयंती पर गीता की पुस्तकें लोगों में बांटनी चाहिए। लोगों को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गीता जयंती आप वास्तव में मना पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में दबाव बढ़ेगा। पारिवारिक समस्या इस समय हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो पानी में चाय की पत्ती उबालिए, चाय छान लीजिए और चाय के पानी से अपने बाल धोना शुरू करिए। सप्ताह में कम से कम 2 दिन। अगर ऐसा करेंगे तो बाल आपके जल्दी सफेद नहीं होंगे और ऐसा करने से बालों का झड़ना, बालों का गिरना बंद हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक सफेद फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।